तो बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कि वो तमाम आलात या ऐसे आलात जिनसे हम वजन कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहला आपके पास है फिजिकल बैलेंस। अब आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, पुराने ज़माने में क्या, अभी आप शायद अभी भी पाकिस्तान के अक्सर गांव वगैरह में या बैकवर्ड एरियाज में अभी भी तकड़ी वट्टा या जिसे हम तराजू कहते हैं वो यूज़ होता है। अब तराजू किस तरह काम करता है आपके पास? तराजू में आपके पास क्या सीन होता है, इस तरह का आपके पास तकरीबन ना शेप होती है तराजू की। ये एक ये पैन होता है, यहाँ पे एक डंडा लगा होता है, और एक ये पैन यहाँ पे लगा होता है। इसको ना बैलेंस किया गया होता है। जितनी यहाँ तक की लेंथ है उतनी ही इतनी लेंथ होगी, मतलब कि दोनों आपस में बराबर आएंगे। ये लाइन भी बिल्कुल क्या होगी, बराबर आएगी। अब इस तराजू से हम क्या करते हैं, अगर हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम 1 किलो चीनी लेने गए, यहाँ पे वो रख देगा 1 किलो का पत्थर ब्लैक कलर का जो होता है, और यहाँ पे हमारी चीनी रख देगा। अब वो तब तक चीनी डालता रहेगा जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं हो जाते। अगर ये नीचे हो रहा है तो मतलब क्या है, इसका वेट ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है। अगर वो ऊपर है मतलब इसका वेट कम है अभी, और चीनी यहाँ पे डालनी चाहिए। तो ये क्या था, आपके पास एक फिजिकल बैलेंस की एग्जांपल थी। अब हमारे पास कई तरह के मॉडर्न फिजिकल बैलेंस भी आगे हुए हैं, अभी हम उसे देखते हैं, से हम रीड आउट करते हैं। देर आर मैनी काइंड ऑफ बैलेंसेज यूज फॉर मेजरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कई तरह के आपके पास यूज होते हैं। आप तो डिजिटल आगे हुए हैं, इससे भी हैवी हैं कुछ। आपके पास जो बैलेंस होते हैं वो सिर्फ 100 किलोग्राम तक मेजर कर सकता है, कोई 200 तक कर सकता है, कई लाखों तक भी मेजर कर सकते हैं आपके पास। ये डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज टर्म वेट इंस्टेड ऑफ mass। हाँ, इन फिजिक्स दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अब वही आपको ना मैथ्स और वेट के अंदर ना डिफरेंस का बताने लगा है। मैथ्स और वेट में आखिर डिफरेंस क्या होता है, तो जरा चलो ज़रा देखते हैं हम। मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। मैथ इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मैथ क्या होता है, जो आपके अंदर बॉडी के अंदर जो मवाद होता है ना, एक इंसान है, इंसान की बॉडी के अंदर जो मवाद है ना, वो क्या है, मैथ है। अब वेट क्या है, वेट इज द फोर्स बाय विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। अब वेट क्या होता है, जिस फोर्स से मैथ हमारा नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है। हम कोई भी चीज़ है, हम पत्थर है, बिल्डिंग है एक, इस बिल्डिंग के ऊपर से हम कोई पत्थर फेंकते हैं, वो किस तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। वो पत्थर सीधा ही क्यों नहीं गया, इसकी वजह क्या थी? पत्थर ने पत्थर वो डायरेक्ट मूव क्यों नहीं करता, सीधा मूव क्यों नहीं करता, आखिर नीचे ही क्यों आता है? ये हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर ही क्यों नहीं जाती, नीचे क्यों आती है? उसकी वजह होती है आपके पास ग्रेविटी। तो वेट आपका बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटी ही होता है आपके पास। और वो कहाँ पे एक्ट कर रही होती है, नीचे की तरफ आपकी एक्ट कर रही होती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपका वेट है 50 किलोग्राम। अब 50 किलोग्राम में आपका क्या है, आपका अंदर का, आपकी हड्डियों का, आपके गोश्त का, आपकी हर चीज का जो वो क्या है, मैस है आपका। वो वेट नहीं है बेसिकली, क्या आपका मैस है। बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी होती है, मैटर होता है, वो क्या होता है, मैस होता है। अब वेट क्या होता है, जो आपका टुवर्ड द अर्थ के नीचे हम फोर्स एक्ट कर रही है। लेट्स सपोज आपके पास एक फिजिकल बैलेंस है, उसके ऊपर आप जमीन के ऊपर आप हम रहते हैं, उसके ऊपर आप वजन करते हो। जब आप उसके ऊपर वजन करते हो, उसके ऊपर आपका वजन आएगा लाइक 50 किलोग्राम आ रहा है। मैथ्स आपका कितना आ रहा है, 50 किलोग्राम, और वेट भी कितना आ रहा है, 50 किलोग्राम। लेकिन अगर आप चले जाओ चांद के ऊपर, आप मेजर करो उसी वेट को, अपने वेट को उस मेजरिंग बैलेंस के ऊपर, या बैलेंस के ऊपर जिसके ऊपर आप मेजर करो, उसके ऊपर आपका हो सकता है वेट 30 kg आए। वेट क्या हुआ आपका, चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ आपका, मून की ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि चांद के ऊपर मून की ग्रेविटी कम होती है और जमीन के ऊपर आपकी ग्रेविटी ज्यादा होती है। तो वेट और मैथ्स में आपने डिफरेंस जान के रखना है। मैथ्स क्या होता है, आपके जो बॉडी के अंदर का जो मवाद होता है वो मैथ्स होता है। और वेट क्या होता है, जो फोर्स आपकी बॉडी जमीन की तरफ लगा रही होती है वो क्या होती है, आपके पास वेट होती है आपके पास। सर हमने एक एग्जांपल भी की अभी मून की। अगर हम मून पे जाते हैं तो मेरा 30 किलो वेट आ रहा है, लेकिन मेरा, मैं तो उतना का उतना ही हूँ, 50 किलो ही हूँ, लेकिन मेरा वेट उधर जो मेजर करने वाला वो कितना दे रहा है, 30 30 kg का दे रहा है, जो नीचे की तरफ मेरा वेट जा रहा है।
नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी है, 30 kg की हो सकती है। लेकिन जो मेरा एक्चुअल मैथ वो 50 का 50 ही रहेगा, बेशक मैं मून पर चला जाऊं या दुनिया की किसी भी जगह पे चला जाऊं, मेरा जो मैथ्स होगा वो सेम ही रहेगा। लेकिन वेट क्या करता है, आपका वेरी करता रहता है। आप मरकरी पे चले जाए, हो सकता है वहां पे आपका 25 वेट हो, मैथ्स 50 ही रहेगा। जमीन पे आ जाए, मैथ्स 50 ही रहेगा, वेट आपका हो सकता है चेंज हो जाए, 50 आ जाए वेट यहाँ पे भी। लेकिन इसी तरह जो आपका वेट का होता है चेंज होता है, और मैथ्स आपका कभी भी चेंज नहीं होता। तो आगे देखते हैं। The mass of an object is found by comparing it with known standard masses. This process is called weighing. अब किसी भी चीज़ का अगर हम वजन करते हैं तो उसके मुकाबले में कोई उसी नाप का या उसी साइज का हम उधर रखते भी हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ये इस वेट बैलेंस की। हम यहाँ पे 1 किलो का वो पत्थर हमें पता है 1 किलो का है, रखते हैं, हमें पता होता है पहले। यहाँ पे हम अननोन चीज होता है, हमें पता नहीं होता उसके। इसको हम कंपेयर करते हैं इसके साथ जो हमें पहले से पता है मौजूद है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, मैथ्स मेजर करते हैं। हमें किसी दूसरे मैथ्स की हमें जरूरत पड़ती है जिसे हम जानते हो, उसको हम कंपेयर कर सकें उस मैथ्स के साथ जिसको हम नहीं जानते। इन लेबोरेटरीज जो लैब वगैरह में हम वी यूज फिजिकल बैलेंस। हम क्या यूज करते हैं, फिजिकल बैलेंस है, एडवांस किस्म है बैलेंस की, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स। अब सुइयों की मदद से वो ना आपको मैथ्स मेजर करके देता है। किस तरह करता है, लेवल बेस्ड ऑफ द बैलेंसिंग बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज अंटिल द प्लम लाइन इज एग्जैक्टली अबव द पॉइंट मार्क। अब मैं आपको यहाँ तक के बताता हूँ क्या सीन है यार, किस तरह होता है सर। यार ये आपके पास है फिजिकल बैलेंस। अब यहाँ पे एक नोब लगी होती है, नोब यार आपको पता है एडजस्ट करने के लिए कि ना ये इन चीज़ों का ना लेवल सारा क्या रहे, सेट रहे, यहाँ से लेवल ही लेना। पहले पॉइंट में वो ये बता रहा है आपको। अब दूसरे में वो क्या बता रहा है, टर्न द knob so that the pan of the balance are raised up is the beam horizontal and the pointer at the center of the scale. If not, turn the balancing screws on the beam so that it becomes horizontal. दूसरा काम क्या होता है हमारे पास, तो ये सुई है ना, यहाँ पे ये वेट है, ये आपका स्केल लगा हुआ है, सॉरी, ये आपका स्केल है, ये आपका स्केल है, और यहाँ पे एक सुई लगी हुई है। अब इस सुई का यहाँ पे जीरो होगा, कहीं पे ये पॉइंट ना जीरो होगा, इस सुई का बिल्कुल जीरो के ऊपर होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों साइडें हैं वो बराबर है, इक्वल हैं। अगर नहीं है तो एक साइड ज्यादा है एक साइड कम है, तो हम स्क्रूज वगैरह से उसको टाइट वगैरह करके यहाँ पे लगे हुए हैं उससे हम बैलेंस कर सकते हैं। अब इसका हम अगले में 2 पॉइंट आपको वैसे ही बता देता हूँ, उसने बेसिकली क्या कहा हुआ है, फिर भी एक दफा चलो पढ़ ही लेते हैं, आपको मुश्किल ना हो। प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट ऑन द लेफ्ट पैन। अब यहाँ पे देखो राइट पैन फॉर, यहाँ पे हमने समझो वेट रख दिया कोई भी, लेफ्ट साइड पे, चलो लेफ्ट साइड पे हमने वो वेट रख दिया जिससे हमें जो अननोन था। अभी इसको रहने दो, अभी ये नहीं रखना, अभी पहले वो कह रहा है हमने अननोन रख दिया। कोई भी फॉर एग्जाम्पल 1 किलो चीनी थी, मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है, 1 किलो चीनी मैंने यहाँ पे रख दी। अब उसके बाद क्या करना है, प्लेस द नॉन वेट फ्रॉम द वेट बॉक्स इन द राइट पैन यूजिंग फोर्स। अब आपने यहाँ पे वही वेट रख देना है 1 किलो का, जो आपको पता है ब्लैक कलर का, ये कोई भी वेट है, तो आपने इसको मेजर कर लेना है। जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाते तब तक आपकी चीनी 1 किलो नहीं होगी आपके पास। तो ये आपका बेसिकली एक असूल था, या आप जिसे कह लें रूल था, कि किस तरह आपने इसको मेजर करना है। जस्ट द वेट सो डेट द पॉइंटर मेन ऑन जीरो। हाँ, क्या होगा आपके जो यहाँ पे जो पॉइंटर होगी ना वो जीरो के ऊपर आ जाए, आनी चाहिए। जाहिर बात है जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, जो आपका जो यहाँ पे सुई होगी वो जीरो के ऊपर आ जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि दोनों चीजें बैलेंस हैं, आपका वेट पूरा पूरा है। The total of the standard mass in measure of mass object in the left pan। आप एक से ज्यादा भी रख सकते हैं, 2 किलो का बटर रख लें, 1 1 किलो के दो रख लें, जितने मर्जी रख लें। आप 5 किलो चीनी तोल लें, 10 किलो तोल लें, यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं। ये तो ये आपका था बेसिकली फिजिकल बैलेंस। आपने इसकी जो डेफिनेशन करनी है यार वो आप यहाँ से कर लेना। A physical balance is a laboratory instrument used to measure the mass of an object by comparing it with known standard weights। यहाँ तक आपने करनी है, ये रहना दो, ये मैंने आगे। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच बेसिकली क्या करती है, आपका टाइम कैलकुलेट करने के लिए किसी भी इवेंट के दरमियान, लाइक यहाँ पे किसी खिलाड़ियों की रनिंग हो रही है। अब आप चेक कर सकते हैं कि एक खिलाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितने
मिनट्स में ये सेकंड में पहुंचा। इस तरह आपने किसी को कोई टास्क दिया है, आप उस पे स्टॉप वॉच लगा सकते हैं कि वो कितनी देर में वो टास्क पूरा करता है। तो स्टॉप वॉच का बेसिकली काम क्या होता है, टाइम को जानना कि उसने ये टास्क या कोई भी काम कितने मिनट या कितने सेकंड में किया। तो वो क्या काम करती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उस टाइम को मैयर करने के लिए, उस इवेंट के टाइम को मैयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच का क्या क्या हिसाब किताब है, इट कंटेन्स टू नीडल, इसकी दो सुई होती हैं, वन फॉर सेकंड्स, हाँ एक सेकंड के लिए, एंड अदर फॉर मिनट्स। अब ये बात कह रहा है जो आपकी पहले यूज होती थी मैकेनिकल स्टॉप वॉच, आजकल तो डिजिटल आ गई हुई है, वो बिल्कुल बता रहा होता है, पहले वो सुइयों वाली नीडल्स वाली यूज होती थी। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। द डायल इज डिवाइडेड यूजली इनटू 30 पार्ट। अब इसके ये 30 हिस्से होते थे, जैसे घड़ी के 12 है ना, लेकिन इसके कितने हैं, 30। इज बीइंग फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन। और 30 30 इसके से ना, उसके अंदर हर एक के जो 30 हिस्से हैं उसके अंदर आगे भी हर एक के कितने 10 डिवीजन है। ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1/10 ऑफ अ सेकंड, मतलब कि 0.1 सेकंड इसका क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया। वो कितना मेजर कर सकता है, कम से कम स्टॉप वॉच कितना मेजर कर सकती है, उसके 30 हिस्से हैं, और उसमें से उनके जो 30 के 30 हैं उनके भी आगे 10 10 हिस्से हैं। तो एक हिस्सा कितने का हुआ आपके पास, 1/10 सेकेंड, कितना आ जाएगा, 0.1 सेकेंड। इसका क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। थस 1/10 ऑफ अ सेकंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्टॉप वॉच। अब यहाँ पे एक नोब लगी थी है, हमने इसको दबा देना था, वो स्टार्ट हो जाती है, उसको वो दोबारा दबाएंगे वो बंद हो जाएगी। इस तरह डिजिटल के भी बटन लगे होते हैं, आप उसे स्टार्ट और ऑफ कर सकते हो। इसको हम देख लेते हैं, इसका आपने डेफिनेशन क्या करनी है। स्टॉप वॉच इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट बाय स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग टाइम एट प्रिसाइज मोमेंट। ये आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। अगला हमारा टॉपिक है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूम बेसिकली यार आपका लिक्विड का होता है, वॉल्यूम के वो कोई भी पानी है जैसे एक बोतल के अंदर आया हुआ है, वो कितना वो जगह ले रहा है, वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। अब मेजरिंग सिलेंडर क्या करता है, इट इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एंड नॉन डिसोल्वेबल डिसोल्वेबल सॉलिड्स। मतलब कि ये आपका यूज होता है कि उन लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, और ऐसे सॉलिड जो पानी में हल नहीं होते उनका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ये बना किस चीज़ का होता है, आपने पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक करनी है, फिर आगे आपने ये लिखना है चीज़, क्योंकि ये इतनी छोटी डेफिनेशन है, आगे यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये कर देना है। फिर यहाँ से आपने करना है, इट इज़ अ सिलेंडर मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ये ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, विद स्केल डिवाइडेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब्स और सेंटीमीटर सीसी और मिलीलीटर्स। हाँ इसकी यार ये, या तो ये मिलीलीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर पे भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आप इसे मेजर कर सकते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने कोई भी ये स्केल ले लिया है, आपके पास लेट्स सपोज वाटर है, पानी है, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने ऐड कर दिया, आपने उसके बाद इसका लेवल चेक करना है कि यार ये किस लेवल पे आ रहा है। जिस लेवल पे आ रहा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई रीडिंग होगी, वो आपने मेजर कर लेनी है। और आपने जब भी इसको मेजर करना है, आपने राइट एंगल से करना है। ये भी एंगल गलत है, ऊपर से नहीं देखना है, बिल्कुल इसके सामने से देखना है, ना ही नीचे से देखना है, आपने बिल्कुल सामने से देखना है। तो आपको वो क्या कहेगा, उस लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करके दे देगा। उसके बाद यार हमारे पास एक चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। अब इसमें क्या होता है कि लाइक आपके पास कोई सॉलिड चीज आ गई। अब सॉलिड चीज का तो वॉल्यूम नहीं ना होगा, आपके पत्थर है उसका तो वॉल्यूम नहीं होता, उसका कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक बीकर ले लेना है। बीकर ले लिया हमने, यहाँ पे ना आपने सुराख छोड़ देना, ताकि ना पानी क्या करे, नीचे आ सके। तो क्या होगा, नीचे आपने एक तो रख देना, कोई भी चीज़ बीकर रख दें, या कोई भी आप डब्बा वगैरह रख दें जिसके अंदर आपने मेजर करना है, या मेजरिंग सिलेंडर रख दें आप। या या तो पहले इसको पानी के अंदर डाल लें, या पहले ही यहाँ पे आप मेजरिंग सिलेंडर रख दें। बेहतर ये है कि आप कोई ना कोई चीज़ ले लें, सिलेंडर डायरेक्ट ना यूज़ करें। तो आपके पास एक ये बीकर था, इसके अंदर पानी था, यहाँ पे आपने होल छोड़ दिया ताकि पानी जब पत्थर में डालो तो पानी यहाँ से फ्लो कर सके और उसके अंदर आ सके। अब ये मेथड किस तरह काम करता है, आपके पास कोई भी पानी है, आपने ले लिया एक बीकर के अंदर, आपने उसके अंदर पत्थर डाल दिया, लेट्स सपोज ये पत्थर डाल दिया, अब क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा। पानी ऊपर जाएगा ना, जितना भी पानी ऊपर जाएगा वो क्या रहेगा, नीचे आएगा इस सुराख के जरिए। तो इसके अंदर हम किसी भी डब्बी के अंदर या किसी भी बोतल के अंदर हम इसे
यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब हमने लेट्स सपोज हमारे पास एक पत्थर था, काफ़ी बड़ा पत्थर था, और ये पानी की टंकी थी, यहाँ पे हमने सुराख किया, हमने 20 किलो का क्या किया, पत्थर फेंक दिया। 20 किलो का पत्थर फेंका, और यहाँ से पानी काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, बहकर इस क्या हुआ, बोतल के अंदर सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस जो बोतल के अंदर जो पानी होगा, हम क्या करेंगे, इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाल के मेजर कर लेंगे कि वो कितना आया है। तो जितना उसकी यानी वॉल्यूम आएगा इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, तो उस मतलब कि उस पत्थर का वॉल्यूम कितना होगा उतना ही होगा। लेट्स सपोज मेरे पास आ गया जी 10 सेंटीमीटर आ गया, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर क्या है, इस पत्थर का वॉल्यूम है जो हमने फेंका था किसके अंदर, टैंकी के अंदर।